भोपाल में गीता जयंती महोत्सव पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी स्थित मरघटिया मंदिर में पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री के नेतृत्व में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया और विद्वानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भागवताचार्य पंडित रामकिशोर वैदिक ने कहा कि गीता जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि इस पवित्र ग्रंथ को याद ही करना होगा। गीता आज विश्व पटल पर स्थापित है। जब गीता के श्लोक विद्वानों द्वारा पढ़े जाते हैं और उनका व्याख्यान किया जाता है तो गीता की प्रमुख बातें लोगों के बीच पहुंचती हैं। पंडित रामकिशोर वैदिक ने कहा कि गीता एक निर्विवाद ग्रंथ है, इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। इसका असर आमजन के मन मस्तिष्क पर पड़ेगा और गीता का संदेश लोगों तक पहुंचेगा। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। आज गीता जयंती है, पंडित जी क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? मैं पंडित रामकिशोर वैदिक भागवताचार्य और आज यहाँ मरघटिया महावीर मंदिर पर धर्माधिकारी पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री जी के नेतृत्व में यह आयोजन गीता पाठ का हो रहा है, जिसमें अनेक विद्वान कई विधा के भोपाल से नहीं अभी तो बैरसिया आदि क्षेत्र से, विदिशा से, सीहोर से भी विद्वान इसमें आके सम्मिलित हुए और इस मरघटिया महावीर मंदिर के महंत श्री 1008 कन्हैया दास जी महाराज जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रमुख संरक्षता जिनकी है, उनके नेतृत्व में सभी विद्वानों का महाराज जी के द्वारा सम्मान हो रहा है। जी गुरुदेव, एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज के भौतिक युग में लोग भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ एक दिन गीता जयंती मना लेने से क्या होता है? गीता का संदेश लोगों तक कैसे पहुँचे, कैसे प्रासंगिक हो? देखिए, जैसे स्वतंत्रता दिवस की हम लोग एक ही दिन मनाते हैं 15 और 26 को, उसका प्रभाव तो हृदय पटल पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये गीता जयंती जिस दिन भगवान ने अर्जुन को दी थी उस दिन को याद करना ही होगा। और जब हम आज तो इस गीता पटल विश्व पटल पर गीता स्थापित है और जन जन तक गीता जो है पहुंच रही है और बार बार गीता जयंती के दिन जब हम उत्सव करते हैं तो निश्चित है उस वाणी के द्वारा बहुत सारे लोग जिनको गीता के श्लोक कभी सुने नहीं, वो विद्वानों के द्वारा वो श्लोक सुनते हैं, उसका भावार्थ समझते हैं, तो निश्चित है व्यक्ति अपने आप लाभान्वित होता है और वो उस महत्व को समझता है। जी जी जी। तो गीता का क्या लगता है पंडित जी कि इसके कुछ श्लोक संस्कृत वगैरह भी शामिल पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए? निश्चित गीता तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना ही चाहिए क्योंकि यही एक ग्रंथ है जो निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र के लिए अगर कोई इस पटल पर कोई ग्रंथ है तो वो गीता है। अगर पाठ्यक्रम में आएगा तो निश्चित मानिए कि मोहन यादव जी जो है बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। आपको सब ज्ञात होगा कि कितनी जगह जो है आज गीता महोत्सव मना रहे हैं और उस महोत्सव मनाने का भाव ही ये है कि गीता के श्लोक, गीता के भाव विश्व पटल पर और हम सबके हृदय में सम्मिलित हों, यही भाव से उन्होंने भी यह उत्सव मना रहे हैं। जी, एक बार परिचय और दे दीजिए। पंडित रामकिशोर वैदिक। जी।